ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है। किसका एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेना है? ये जो है इसका, या देखिए कंफ्यूजन ना हो, आप इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए सिंपल मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो ना, इसको आप दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो व्हेन वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड व्हेन वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। एक बार आपको पॉजिटिव लेना है और एक बार आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो देखिए पॉजिटिव साइन किसका? इसका लेना है। एक बार आपको यहाँ पे प्लस लेना है, एक बार आपको यहाँ पे माइनस लेना है। तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख दे रहा हूँ, जब हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। तो देखिए x माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू कौन सा लेना है? एक बार प्लस लेना है एक बार। तो यहाँ प्लस ले लिया मैंने 7/12, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो उसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। और x इज इक्वल्स टू 7/12 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1/12 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस 1/12। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 और 12 एलसीएम 12 ही आएगा। 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 12। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं। सपोज हमने नेगेटिव साइन लिया है, सपोज क्या लिया ही हमने, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। x माइनस 1/12, प्लस की जगह क्या लेना है हमें? माइनस लेना है, माइनस 7/12। तो x देखिए, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, माइनस 1/12 उधर जाएगा, उसके साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं इसको। जब मैंने लिखा है कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। ये सेम रहेगा, केवल किसके साइन चेंज होंगे? ये जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है ना, इसके साइन चेंज होंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये अभी जाएगा उधर 7/12 प्लस 1/12, प्लस हो जाएगा उधर जाके। x इज इक्वल्स टू 12 ही आएगा इधर, या मैं इधर कर देता हूँ अलग से। x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 1/12, x इज इक्वल्स टू माइनस 6/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 एंड माइनस 3 minus 1/2 and 2/3 are the solution of this quadratic equation by method of completing the square. अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हमने पीछे फैक्टराइजेशन से किया था, तब भी यही आंसर आया था, बिकॉज यही जो इसके सॉल्यूशन है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी यही आंसर आया है। और अब मैं इसको एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो किसका फादर है? वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फादर है। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके लाने जा रहा हूं। देखिएगा आंसर वही आएगा। डायरेक्ट कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन है मेरे पास 6x² माइनस x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज द श्रीधराचार्य लॉ और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हमने पढ़ा है x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वेयर b² minus 4ac is denoted by capital D and known as, capital D is known as discriminant, और b² minus 4ac is the discriminant of this quadratic equation। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। हमने जैसे पहले किया था, आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होती है? x² plus bx plus c is equals to 0। now comparing this given equation with the standard form, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है? a है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है? +6 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? +6। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? b है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? -1 है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। लास्ट टर्म क्या है? c, और यहाँ पे कैसा है? -2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। उठा के सिंपल फॉर्मूले में रख दीजिए। x इज इक्वल टू, देखिए ये तो फॉर्मूले का माइनस लगा हुआ है, इसे आप लगा दो। ठीक है, b की जगह आप क्या रखोगे? -1। तो मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा, प्लस माइनस लगा है, लगा देंगे रूट ओवर
बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a, what is a? 6 into c, what is c? c is -2 होल डिवाइडेड बाय मैं बार बार कह रहा हूं ये होल डिवाइडेड बाय पूरे को डिवाइड करेगा 2 into a, what is a? a is 6, x is equals to देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस माइनस लेके चलना है, रूट ओवर -1 का स्क्वायर +1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 6 24 और 24 into 2 48 होल डिवाइडेड बाय 2 6 12, ठीक है। यहां पे मैं कर देता हूं बाकी x is equals to 1 प्लस माइनस रूट ओवर 48 प्लस 1 49 होल डिवाइडेड बाय 12। अब ध्यान से देखिए x is equals to 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 12। तो x is equals to, अब यहां पे आपको ध्यान देना है, ये प्लस माइनस का काम हमें फिर से करना है। फर्स्ट टाइम पॉजिटिव साइन लोगे और सेकेंड टाइम नेगेटिव, बीच वाले की इसकी बात कर रहा हूं। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन we get x is equals to 1 तो ऐसे ही रहेगा +7 by 12, तो कितना हो जाएगा 7 + 1 8 by 12, 4 2 = 8 4 3 = 12, तो 2 by 3। और यही देखिए हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आ रहा था। एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो श्रीधराचार्य रूल का फादर है। एंड नेक्स्ट है व्हेन वी आर टेकिंग नेगेटिव sign, when we are taking negative sign we get what we get, x is equals to 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस की जगह क्या लोगे आप -7 होल डिवाइडेड बाय 12, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, -6 डिवाइडेड बाय 12, 6 1 = 6 6 2 = 12, -1/2। देखिए फिर से वही आंसर है, x is equals to 2/3 और x is equals to -1/2। तो ये दो हमारे आंसर्स आ गए हैं सेम उसी तरीके से। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो हमने श्रीधराचार्य लॉ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी इसी क्वेश्चन को किया और हमने लास्ट टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसी क्वेश्चन को किया था। एक चीज हमेशा ध्यान दें, अगर आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, अगर ये आपका नेगेटिव आ जाए, तो अभी देखिए जो रूट्स हैं मेरे क्या है, देखिए x is equals to 2/3 और x is equals to -1/2, ठीक है। तो ये कैसे रूट्स हैं? these roots are real roots, ये रियल रूट्स हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर है सभी रियल नंबर होते हैं। अगर ये आपका रूट के अंदर सॉल्व करते करते जैसे 49 आया है ना, सपोज अगर यहाँ पे आ जाता माइनस, जैसे ये 1 ऐसे ही रहता, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, प्लस माइनस रूट ओवर -49 आ जाता अपॉन 12, ठीक है। तो -49 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो हम बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल, तो यहीं पे हम लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आपको चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर b² - 4ac नेगेटिव आ जाए या डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो रूट्स रियल नहीं होते। वैसे तो अभी नेचर ऑफ द रूट्स में टॉपिक में आपको बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे आ गए हैं तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए अगर आपका b² - 4ac कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए। दूसरी भाषा में नेगेटिव क्या होता है? 0 से छोटा। देखिए नंबर लाइन पे जाइए आप, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो अगर b² - 4ac आपका नेगेटिव हो जाए, मतलब 0 से कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 0 से अगर छोटा हो जाए, इफ b² - 4ac is less than 0 means if discriminant is less than 0 then roots are not real, रूट्स रियल नहीं होंगे, रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको रूट ओवर 25 की वैल्यू पता है 5 होती,
लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ओवर -25 ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। एक्चुअली इमेजिनरी क्यों होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए जरा, रूट ओवर 5 आपको पता है, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है इसलिए ये रियल है, लेकिन रूट ओवर -5 ये रियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए थोड़ा सा मैथमेटिशियंस ने क्या किया, जब ये प्रॉब्लम आने लगी तो उन्होंने बोला एक नई क्वांटिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, आयोटा, स्मॉल आई फॉर आयोटा, ठीक है। तो आयोटा इज इक्वल्स टू होता है रूट ओवर -1 होता है, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, लर्न कर लीजिए, रूट ओवर -1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1 का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये आप लर्न कर लो। एक ये आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो बस ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा वैसे तो क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर में है, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1 ये मैथमेटिशियंस ने माना हुआ है बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू -1, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर लूंगा, 5 इंटू रूट ओवर -1, तो ये हो गया रूट 5। हम बिकॉज हमें पता है ना, देखिए रूट ओवर m इंटू n कैन बी रिटन एज रूट ओवर m इंटू रूट ओवर n ना, तो रूट ओवर होल रूट ओवर 5 इंटू -1 कैन बी रिटन एज रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर -1, और रूट ओवर -1 की वैल्यू क्या मानी गई है, आयोटा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 5 इंटू आयोटा, सॉरी रूट 5 इंटू आयोटा, रूट 5 आयोटा या आयोटा रूट 5। तो यही ये जो आई फॉर आयोटा है, आयोटा का मतलब ही होता है इमेजिनरी, ठीक है। तो ये इमेजिनरी वैल्यू है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, रूट ओवर 25 इंटू -1, ठीक है। तो रूट ओवर 25 इंटू रूट ओवर -1, और रूट ओवर 25 कितना हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा आयोटा, तो 5 आयोटा। बस ये आपको मैंने समझने के लिए बताया है, तो 5 आयोटा। इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, देखिए जैसे कि मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर -49/12 होता, तो इसकी रियल वैल्यूज नहीं आती, कैसी वैल्यू आती है इसकी, इमेजिनरी वैल्यू आती, ठीक है। क्या होता x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, इसको आप क्या लिखते हैं 49 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय 12, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 49 इंटू दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट तो 7 हो जाता, बट व्हाट इज रूट ओवर -1, आयोटा अपॉन 12। आयोटा ही बता रहा है कि वैल्यू कैसी, रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते। तो आपको इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, आप बस इतना चेक कर लो कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट कहीं नेगेटिव तो नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आप लिखोगे रूट्स आर नॉट रियल। फॉर एग्जांपल कि हमारा देखिए क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए a की वैल्यू क्या थी 6 थी, b की वैल्यू क्या थी -1 थी, और c की वैल्यू क्या थी -2 थी। तो आप सिंपली सबसे पहले ना डिस्क्रिमिनेंट ही निकालो, डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लो, आपको पता चल जाएगा रियल है या इमेजिनरी है। आइए जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल D, इट इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट इज b, b इज इक्वल्स टू -1 का देखिए स्क्वायर लगा हुआ है -4 इनटू a कितना है 6 है, c कितना है -2 है, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 6 जा 24 इनटू 2 48 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 1 49। डिस्क्रिमिनेंट कितना है आपका 49 है, तो डिस्क्रिमिनेंट 49 है। बताइए 0 के राइट हैंड साइड आता है नंबर लाइन पे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब 49 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है, या कभी-कभी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 भी है, तो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल मतलब फाइंड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इफ d इज लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर
इमेजिनरी। ठीक है, इसको हम नेचर ऑफ द रूट्स में आगे डिस्कस करेंगे। आ गया था तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। और देखिए एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। ये आप फॉर्मूला लर्न करिए, इसको होल्ड करिए, इसके मैं और क्वेश्चंस आगे आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, और अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशल टाइप के। मैं टॉपिक वाइज आपको चीज़ें करा रहा हूँ और बीच बीच में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। वापस हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के भी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही यहाँ पे होल्ड करते हैं।